वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजर चुकी होगी, आप लोगों को ईदी भी अच्छी खासी मिल चुकी होगी। तो अब हम ईद के बाद जनरल नॉलेज के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो जनरल नॉलेज के लेक्चर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम ऑलरेडी 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये 13 लेक्चर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका है 13 लेक्चर्स को हासिल करने का, 13 लेक्चर्स को देखने का। कि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जैसे ही वो जाएंगे वहाँ पर उनको हर सब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर्टिकुलर जो आपको लेक्चर चाहिए उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियसली लेक्चर्स आप ये इस तरह से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक पेड सेशन जो कि स्टार्ट होने वाला है मंडे से, इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उस पेड जो सेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये जो डेली बेसिस पर आप हमारा लेक्चर देखते हैं इसके PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मंथ में आपसे जो है वो 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे 100 MCQs के, जिससे आप अपनी जो नॉलेज है वो टेस्ट कर सकते हैं कि आया टेस्ट वाले दिन आप कितना स्कोर कर सकते हैं, कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों को आप उसमें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बिसाइड्स दिस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स हम डेली बेसिस पर कोई 25 से 30 क्वेश्चन का एक मजमुआ आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें और जब आने वाले टेस्ट हैं उनमें वो ज़्यादातर जो है आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी उन्हीं क्वेश्चंस की होती है जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हों। तो हमारे पास बड़ी तादाद में पास्ट पेपर्स का एक क्वेश्चन बैंक मौजूद है। तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको डेली बेसिस पर वो क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। फ़ीस मैंने बहुत मुनासिब रखी है। अगर आप ये समझें कि फ़ीस ना होने के बराबर है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि 350 रुपये में आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, इनकी PDFs आपको मिलेंगी जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी थ्रू आउट आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे उसमें। ठीक है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? ये मोड ऑफ़ रजिस्ट्रेशन है जैज़ कैश आप कर सकते हैं, इजी पैसा कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो स्क्रीनशॉट है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे ताकि मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बगैर देर की अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको याद होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें स्ट्रेट्स का पढ़ा था, उसके बाद इस्तेमस क्या होते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फेमस गर्ल्स के हवाले से पढ़ेंगे, बेज के हवाले से पढ़ेंगे और पेनिसुलास के हवाले से पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले रट्टा पे मैं बिलीव नहीं करता, रट्टाफिकेशन पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं रखता, और अपने स्टूडेंट को भी मैं रट्टाफिकेशन से जो है वो बाहर निकालना चाहता हूँ, ताकि वो इस रट्टाफिकेशन से बाहर आएँ और कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें पढ़ें, ताकि उनको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रहें, लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ आपको याद रहे। होता असल में क्या है, हम एक रट्टा मार लेते हैं, 3 दिन बाद एग्ज़ाम होता है तो हमें वो जो MCQs याद होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि गर्ल्स क्या चीज़ होती हैं, बेज क्या चीज़ होती हैं और पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गर्ल्स। व्हाट इज़ गल्फ़? जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ गल्फ़, तो गल्फ़ की आपको डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर आपको जब पढ़ेंगे मैप को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से मैप को भी पढ़ सकेंगे और इनमें जितने ममालिक मौजूद हैं इनको भी बआसानी समझ सकते हैं। द गल्फ इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट पेनिट्रेट्स द लैंड। ठीक है, एक लार्ज बॉडी होती है वाटर की जो कि पेनिट्रेट करती है। क्या करती है? पेनिट्रेट का मतलब होता है फोर्स करती है लैंड को। ठीक है, पेनिट्रेट्स की अगर आप मीनिंग देखें तो फोर्स। ठीक है, तो वो क्या करती है? पेनिट्रेट करती है ज़मीन को। इट जनरली लार्जर देन अ बे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका गल्फ़ होगा ये नॉर्मली किससे बड़ा होगा? बे से बड़ा होगा। एंड कनेक्ट्स द लैंड एंड सी। अब क्या करता है गल्फ़? क्या करता है? एक ये आपका सी है तो इसको लैंड से क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गल्फ़। ठीक है, तो ये याद आपने रखना है। उसके बाद दीज गर्ल्स आर फॉर्म्ड टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये किस तरह से बनते हैं? ये गर्ल्स किस तरह से बनते हैं? तो नॉर्मली टिपिकली ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से ये जो है ये मादर वजूद में आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन देखते हैं बेज की क्या मुराद है। व्हाट इज़ बे? ठीक है, अ बे इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर। ये भी एक बॉडी है वाटर की। ठीक है, पार्शली सराउंडेड बाय लैंड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब हम बे की बात कर रहे हैं तो इट इज़ पार्टली
इट इज़ पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड। और यहाँ पर क्या था कि अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट पेनिट्रेट्स लैंड, ठीक है, एक तो डिफरेंस इनमें ये हो गया। दूसरा, जो गल्फ होता है वो नॉर्मली किससे बड़ा होता है, बे से बड़ा होता है। अ बे इज़ यूजुअली स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज देन अ गल्फ, तो गल्फ से ही छोटा होता है। द माउथ ऑफ द बे वेयर मीट्स द ओशन और लैक इज टिपिकली वाइडर देन दैट ऑफ अ गल्फ, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली किससे, गल्फ से छोटा होता है और गल्फ जो है वो नॉर्मली बे से बड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपने फ़र्क रखनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पर्शियन गल्फ इज़ मच स्मॉलर देन हडसन बे, कनाडा, जो कि कनाडा के अंदर मौजूद है। और कनाडा का कैपिटल आपको बताता चलूँ कौन सा है, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर होती रहें। तो कैपिटल जो कनाडा का है वो ओटावा है। और हडसन बे अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर मौजूद है, वो कनाडा के अंदर मौजूद है। और अगर आपसे पूछा जाए हडसन बे दुनिया की कौन सी नंबर पर बे है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट बे है, ठीक है। कौन सी बे है, ये सेकंड लार्जेस्ट बे है दुनिया की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और पेनिनसुला के हवाले से पढ़ते हैं। व्हाट आर पेनिनसुलाज, ठीक है, व्हाट इज़ पेनिनसुला, ठीक है। अ पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। अब पेनिनसुला जो होता है ये सारा तकरीबन यानी इंटायरली जो है वो कवर होता है, सराउंडेड होता है किससे, पानी से। बट इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड, लेकिन ये एक साइड से जो है लैंड से कनेक्टेड होती है चीज़, ठीक है। सपोज ये हमारा पेनिनसुला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सारा ये पानी होगा, इस तरफ भी पानी होगा और इस तरफ भी पानी होगा, लेकिन एक साइड जो है ये इसकी मेन लैंड के साथ या लैंड के साथ जो है वो कनेक्टेड होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पेनिनसुला बोलेंगे। दुनिया में बेतहाशा ममालिक पेनिनसुलाज हैं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से चंद एक फेमस गर्ल्स के हवाले से पढ़ते हैं। फेमस गर्ल्स इन द वर्ल्ड कौन कौन सी हैं। द लार्जेस्ट गल्फ इन वर्ल्ड इज़ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये किन किन ममालिक को टच करता है, या बॉर्डर्ड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है और दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ सिद्रा, सिद्रा वैसे लड़की का नाम होता है, इस हवाले से भी आप इसको याद कर सकते हैं। द गल्फ ऑफ सिद्रा इज़ लोकेटेड इन लीबिया, ठीक है, तो ये लीबिया में वाक़ है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट्स के हवाले से पढ़ा था, आपको यह पता होगा कि व्हाट इज़ स्ट्रेट, ठीक है। ये मैंने आपको तकरीबन एग्जांपल्स देकर भी समझाया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो आप लेक्चर ज़रूर दे सकते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये दो गल्फ्स को जो है आपस में जोड़ता है। किन किन को, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जो है आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ बोथनिया इज़ लोकेटेड बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। जो गल्फ ऑफ बोथनिया है ये दो ममालिक को कनेक्ट करता है, कौन कौन से, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ रिगा बॉर्डर्स विद लैटविया, ठीक है, लैटविया एक मुल्क है, ठीक है, तो इसका बॉर्डर जो है वो लैटविया से लगता है। उसके बाद द गल्फ ऑफ टोनकिन इज सिचुएटेड नियर वियतनाम। तो वियतनाम वार के हवाले से इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो आपने एक मशहूर ये टर्म सुनी होगी वियतनाम वॉर, ठीक है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक कंप्लीट लेक्चर बनाया जाए, आपको समझाया जाए, ठीक है। उसके बाद पर्शियन गल्फ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अरेबियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को जो है वो आप क्या बोल सकते हैं, उसको अरेबियन गल्फ भी बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शंस में ये चीज़ें पूछी जाएँ तो इंटरचेंजेबली ये दोनों एक दूसरे के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन ऑन इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन पर जो है क्या है ये पाया जाता है। और दुनिया में कितने जो है वो कितने ओशंस का हमने जिक्र किया है और आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। दुनिया में 5 जो हैं वो बड़े ओशंस हैं, ठीक है। इनको भी हम एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इनको सीरीज से याद कर सकते हैं। यानी काफ़ी टाइम जो है काफ़ी लोग अटलांटिक का पहले नाम लेते हैं, काफ़ी लोग
पैसिफिक का पहले नाम ले रहे होते हैं। तो मैं एक आपको ट्रैक बताऊंगा, जब ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह एक बिल्कुल तरीके के साथ ये सीरीज़ वाइज इसको याद कर सकते हैं आप इन सीज़ को। आगे हम ओशंस को आगे हम बढ़ते हैं। द गल्फ ऑफ लाइन इज़ प्रेजेंट इन सदर्न फॉर फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो है गल्फ ऑफ लाइन मौजूद है। द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कनाडा के अंदर मौजूद है। कनाडा का जो कैपिटल सिटी है वो ओटावा है, ठीक है। ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देर आर 7 गल्फ़ कंट्रीज़, दुनिया में 7 गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। आपने बहुत दफ़ा न्यूज़ में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ का हमेशा जिक्र आता है। और काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है वो कमाने जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं। तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये भी याद रख लें। दीज कंट्रीज़ आर बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हम क्या कहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो है फेमस बेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितनी जो है वो फेमस बेज हैं। बेज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। द बे ऑफ बंगाल इज़ द लार्जेस्ट बे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बे है इन द वर्ल्ड, विद एन एरिया ऑफ अबाउट 2.172 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो बे है वो कौन सी है, बंगाल बे, ठीक है। और इसके साथ साथ बंगाल बे के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। द बे ऑफ बंगाल इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन पर वाक़ है। द बे ऑफ बंगाल बॉर्डर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बे ऑफ बंगाल है ये किन किन कंट्रीज़ को जो है वो के साथ जुड़ी हुई है। श्रीलंका के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ और माले के साथ बे ऑफ बंगाल जो है इनका बॉर्डर लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज़ हुडसन बे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये कहाँ पर वाक़ है, ये कनाडा में वाक़ है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द शार्क बे इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, कैनबरा है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, सिडनी करके आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है। द थंडर बे इज़ लोकेटेड इन कनाडा, थंडर बे जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है। द बैफिन बे इज़ सिचुएटेड बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड, दो मुल्कों के दरमियान जो बे मौजूद है वो कौन कौन सी है, बैफिन बे कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान मौजूद है। द हुडसन बे इज़ लोकेटेड इन कनाडा, ठीक है, कनाडा के अंदर मौजूद है। उसके बाद द बे ऑफ बिस्के इज़ सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान जो है बिस्कन बे मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिस्टल बे इज़ लोकेटेड इन USA, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं लोग, ये लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर किया था UK के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्रिस्टल को जब आप नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में जो है वो एक चीज़ आती है, एक जो वो होती है UK से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये असल में जो ब्रिस्टल बे है ये USA के अंदर मौजूद है। द मोबाइल बे इज़ लोकेटेड इन USA, ठीक है, मोबाइल बे भी एक बे है जो कि USA के अंदर मौजूद है। फिर ग्वांतनामो बे इज़ सिचुएटेड नियर क्यूबा, तो ग्वांतनामो बे जो है वो क्यूबा के अंदर मौजूद है। और ग्वांतनामो बे आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, एक मशहूर जेल है। ग्वांतनामो बे इज़ यूज्ड एज अ प्रिजन फॉर अफगानिस्तान वॉर, ठीक है। जो अफगानिस्तान में जो जंग हुई थी उसमें जो प्रिजनर थे उनके लिए जो है ये जो ग्वांतनामो बे बनाया गया था, ग्वांतनामो जेल बनाई गई थी। बे तो खैर ऑब्वियसली वो क्यूबा के अंदर मौजूद है, लेकिन उसी के नाम से ग्वांतनामो बे इज़ यूज्ड टू एज अ प्रिजन फॉर अफगानिस्तान वॉर्स, ठीक है। तो वहाँ पर प्रिजनर्स जो है वो रखे जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि वर्ल्ड फेमस पेनिनसुलाज कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेनिनसुलाज के हवाले से मैं आपको डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है अ बॉडी ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय अ वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। जैसा कि मैंने आपको बड़ा ब्रीफ तरीके से बताया कि एक चीज़ जो है अगर 3 जगह से, यानी यहाँ भी उसका पानी है, यहाँ भी पानी है, ठीक है, और सिर्फ ये चीज़ जो है वो मेन लैंड से जुड़ी है, तो ये आपका पेनिनसुला कहलाया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अरेबिया, स्कैंडिनेविया, अलास्का, पापुआ न्यू गिनी,
दीज ऑल रीजन्स आर पेनिनसुलाज, ये सारे रीजन्स जो हैं ये क्या हैं, ये पेनिनसुलाज रीजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स द इबेरियन पेनिनसुला फ्रॉम मोरक्को, इबेरियन पेनिनसुला जो है वो किससे जुदा करता है, मोरक्को से उसको अलग करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं द टेम्पल ऑफ सोमनाथ वॉज सिचुएटेड नियर पेनिनसुला ऑफ गुजरात, जो सोमनाथ का मंदिर जो था, जो कि महमूद गजनवी ने जो है वो ढाया था, इसको तोड़ा था, तो वो पेनिनसुला ऑफ गुजरात के पास उसके नज़दीक मौजूद है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज़ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला है। उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इज़ दक्कन पेनिनसुला, तो पहला और दूसरा नाम आपको लाजमी याद होना चाहिए, पूछा जाता है। दिस इज़ फर्स्ट वन, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इज़ दक्कन पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इबेरियन पेनिनसुला इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप, जो अब पूछा जाए कि कौन सा जो वो पेनिनसुला है जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है, तो वो इबेरियन पेनिनसुला जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द यूरोप, ये यूरोप के अंदर, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जैसा कि आपको पता है, तो उसमें लार्जेस्ट पेनिनसुला जो यूरोप के अंदर पाया जाता है वो इबेरियन पेनिनसुला है। उसके बाद देख लेते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला इज़ इन एशिया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के हवाले से, जो पेनिनसुला के हवाले से मैंने आपको बताया, अरेबियन पेनिनसुला जो कि एशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि गर्ल्स के दरमियान और बेज़ की डेफिनेशन क्या है, गर्ल्स की डेफिनेशन क्या है, पेनिनसुला किसको कहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको दुनिया में जो डिफरेंट गर्ल्स हैं, डिफरेंट बेज़ हैं, डिफरेंट पेनिनसुलाज हैं, उसके हवाले से पता लग गया है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई भी MCQs पूछा जाएगा, अगर आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया, अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया, अब इस टॉपिक से आपसे एग्जामिनर 10 क्वेश्चन करे, 15 क्वेश्चन करे, तो आपको वो इजीली आ जाएंगे, आप यहाँ से उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है एक कॉन्सेप्ट से पढ़ने का और एक रटाफिकेशन से पढ़ने का। अगर आप रटा मारेंगे तो आज याद रहेगी, कल वो चीज़ याद रहेगी, परसों वो चीज़ आप भूल जाएंगे। एग्ज़ाम में फिर 4 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेन चीज़ है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें बताता हूँ उसको आप ज़हनशीन कर लिया करें। इंशाल्लाह इसके जो आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।